अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसमें कुछ काम करते हैं। काम करने के बाद में अचानक से आपको कुछ दूसरा काम आ जाता है, उसको आप होल्ड कर देते हैं इस तरीके से। जब वापस एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें जो है बैक हो जाती है ऑटोमेटिक से। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं मैसेज पे क्लिक किया या फिर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं आ गया स्टार्ट चैट पे और यहाँ पे मैं कुछ भी इस तरीके से लिख देता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होल्ड हो चुका है। अगर मैं इसको इस तरीके से होल्ड कर देता हूँ, मुझे कुछ और काम आया याद आ गया है, तो जैसे मैं कुछ और यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे याद है कि मुझे फॉर्म पूरा करना है। यहाँ पे मैं इसे होल्ड करके और वापस से अगर मैं आता हूँ इस फॉर्म वाले सेक्शन में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी देख सकते हैं जो मैं लिखा था यहाँ से पूरा बैक हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपके पास में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपके मोबाइल फ़ोन में कि आप जो भी चीज़ होल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिक से फिर से वो रिस्टार्ट हो जाती है, फिर से आपको पूरी चीज़ करना होता है। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग बंद करनी होगी, वो जो आपके मोबाइल सेटिंग के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वो मिलेगी। तो आपको इसे होल्ड करना होगा। इसे होल्ड करने के बाद में आपको जाना है आपके अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के सेटिंग जाना होगा। जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आप नीचे लेके आएँगे एकदम। नीचे लाने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट डिवाइस, इस पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे नीचे लेके आएँगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है वर्ज़न के ऊपर। यहाँ पे मैं वर्ज़न पे क्लिक करूँगा, फिर इस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा आपको एकदम ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ज़न नंबर। आप इस पे क्लिक करेंगे कई बार, जैसे आप देख सकते हैं मैं एक बार क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी डेवलपर। अगर आपका इस तरीके से नहीं आता तो यहाँ पे आप कम से कम 5-6 बार 7 बार इसी तरीके से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ऑन हो जाएगा। जैसे मेरा ऑलरेडी दिखा, लेकिन आपका यहाँ पे ऑन दिखाएगा। तो यहाँ से एक बार बैक करेंगे, बैक करने के बाद एक बार और बैक करना है। अब यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम एंड अपडेट के अंदर, और यहाँ पे हो सकता है आपको कोई और सेटिंग होगा तो आपको ढूंढना है। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा हुआ है डेवलपर ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल फोन में जितना भी सेटिंग होता है सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग आपको मिलता है, पूरे पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे लाना होगा। नीचे लाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा सेक्शन में जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट वो मिल सके। जैसे कि मैं आपको अगर डायरेक्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक जो सेक्शन होता है उसका यहाँ पे ऊपर नाम दिया होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट। इनपुट में यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सेटिंग दिख रहा है। ड्राइंग जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें बहुत सारा सेटिंग आपको दिखेगा। इस तरीके से आपको देख लेना यहाँ पर जो दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं नीचे लाऊंगा, मीडिया होगा और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐप्स। तो यहाँ पे ये ऐप्स के बारे में है। अगर ये बटन यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कीप एक्टिविटी, अगर ये बटन आपकी ऑन होगी यानी चालू होगी, तो आप कभी भी कोई भी काम करते होंगे, कोई भी फॉर्म भर रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो वापस अगर आप उसको होल्ड करके कुछ और काम कर देते हैं उसके बजाय, वापस से आप जब बैक होकर वापस से आएंगे डेवलपर ऑप्शन के अंदर उसी की चीज अंदर, तो ये देखिए अभी ये जो है रिस्टार्ट हो गया और फिर से शुरू हो चुका है। तो आपको ये प्रॉब्लम होती होगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये वाली सेटिंग को कर देना है बंद। यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ। आपको जो है ये वाली सेटिंग को कर देना है बंद। जब ये सेटिंग आप बंद कर देंगे तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आपको आपका फोन का भी बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छी चीज आपके फोन के लिए भी है। अभी मैं अगर आपको दिखाता हूँ, मैसेज में आता हूँ और यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे कोई नंबर इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ये मैसेज यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इस तरीके, जैसे कुछ भी यहाँ पे हो गया है। अब मुझे अचानक से कुछ और काम याद आ गया है, तो यहाँ पे मैं इसे होल्ड करता हूँ। वापस से मैं चलिए मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे याद है कि मेरा जो है काम अभी रुका हुआ है, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे होल्ड करूंगा और वापस से मैं आऊंगा इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैसेज मैं लिखा था अभी भी यहाँ पर वो लिखा उतना ही रुका हुआ है। लेकिन अगर आपका जो डेवलपर जो सेटिंग जब मैं आपको दिखाया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कीप एक्टिविटी, अगर वो बटन ऑन होगी तो ये जो मैसेज आप लिखे होंगे ये पूरा बैक हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है इंसान जो कोई जरूरी कोई फॉर्म भरता है, अगर उस समय आधे से ज्यादा फॉर्म भर लिए होंगे, लास्ट में जब आपको कुछ याद आता है इसको होल्ड करते हैं वापस से पूरा बैक हो जाता है, तो आपको पूरी मेहनत फिर से करनी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जाना होगा डेवलपर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर आने के बाद में ये वाली जो सेटिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कीप एक्टिविटी, इसको आपको कर देना है बंद। तो आइंदा से आपका कोई भी काम जो होगा, आप चाहे फॉर्म भर रहे होंगे, चाहे कोई वीडियो देख रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो आपका वहीं पर रुका रहेगा। तो आपको फिर से वो चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको होल्ड करिए, यहाँ से जाके अपना एप्लीकेशन में जाइए, आपको वही चीज वहीं से मिलेगी, ना कि रिस्टार्ट नहीं होगी। तो ये फायदा होता है इस सेटिंग का, जिसका नाम है डोंट कीप एक्टिविटी। इसको आपको हमेशा बंद रखना है, आपके मोबाइल के लिए भी फायदे चीज है और आप कोई फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसके लिए भी आपको फायदा होगा कि हर चीज वहीं पे आपको रुकी हुई मिलेगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए।